ठीक है। तो हमें कुछ टेक्निक्स का फॉलो करना होता है जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने टेस्ट केस लिखने चाहिए। ठीक है। अब ये कोई हार्ड कोड रूल नहीं है, बट ये टेक्निक्स आपको हेल्प करती है। अब जैसे फर्स्ट है डिसीजन टेबल टेक्निक। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई भी, सपोज करो फेसबुक लॉगिन पेज है। ठीक। ये लॉगिन करना है मुझे, ईमेल पासवर्ड और लॉगिन। अब ये पूरा बैक करते हैं। आई डोंट नो टेम्पररी ब्लॉक मैंने। ठीक है। सपोज मुझे अब ये टेस्ट करना है कि ईमेल पासवर्ड लॉगिन है। अब ये मुझे टेस्ट करना है, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा इसको? आप लोग बताओ मुझे, कैसे टेस्ट किया जाएगा ये? इससे कितने टेस्ट केस बना सकते हो आप लोग? स्क्रीन विजिबल है मेरी? नेहा, बताओ मुझे कितने टेस्ट केस लिखे जाएंगे इसके? सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी के, और कुछ नहीं। फॉरगेट के नहीं, कुछ के नहीं। स्मृति, कितने लिखोगे इसके आप? हम्म। बिल्कुल। ठीक है। नहीं, फॉरगेटन वाली फंक्शनैलिटी को भी हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉगिन को कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इनको अब लिखेंगे कैसे? बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसमें एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड डिसीजन टेक्निक। ठीक है। यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसका ना डिसीजन टेबल बनाएंगे, लाइक दिस टाइप। फिर रफ में बनाते हैं टेस्ट केस लिखने से पहले कि ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू का मतलब है कि ईमेल या फोन नंबर जो भी हम डाल रहे हैं वो सही है, और जो भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो भी सही है। दोनों ट्रू करेंगे तो अकाउंट पेज में जाना चाहिए। क्लियर? ईमेल, दूसरा टेस्ट केस लिखोगे, ये सिनेरियो हो गया। अब दो चीज समझ लो, एक होता है टेस्ट केस, एक होता है टेस्ट सिनेरियो। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप लोग, ध्यान से समझना। टेस्ट केस, और टेस्ट केस से ऊपर होता है टेस्ट सिनेरियो। इन दोनों वर्ड्स को बहुत ढंग से समझ लो। टेस्ट सिनेरियोस होता है, टेस्ट सिनेरियोस होता है कि हम उस पेज में या उस वेबसाइट में क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है। जैसे इस पूरे पेज में हम क्या क्या चेक करेंगे? क्रिएट न्यू अकाउंट, एक ये फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट। दूसरी दूसरी फंक्शनैलिटी है लॉगिन। तो लॉगिन को चेक करेंगे। तीसरी है फॉरगॉटन पासवर्ड, फॉरगॉटन अकाउंट को चेक करेंगे। ठीक है। ये होगा सिनेरियो कि हम तीन चीजें हैं, इनको चेक करेंगे। उस एक एग्जांपल लेते हैं। उस हम रूम में बैठे हैं, और रूम में हम क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं? ऑफिस वाले रूम में बैठे हैं सपोज, कोई क्लास लेनी है, वहां पे आपका क्लीन होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ सकें। टेबल चेयर होनी चाहिए, ये चेक करेंगे। ठीक है। एसी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वाईफाई होना चाहिए, और क्या टीच और बुक्स होनी चाहिए। ये क्लियर है?
तो ये क्या है, सिनेरियोस हैं जो जो होने चाहिए, जिसको हम चेक करेंगे। लेकिन अब टेस्ट केस क्या होते हैं, टेस्ट केस होते हैं कि एक सिनेरियो, सपोज वाईफाई है, तो वाईफाई तो एक सिनेरियो हो गया कि वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई तो है, लेकिन वाईफाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके टेस्ट केस बनेंगे। ठीक है, इसके क्या बनेंगे, और वाईफाई को कैसे चेक करेंगे, इसके टेस्ट केस कि वाईफाई वर्किंग है, दूसरा स्पीड आ रही है, प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सो दीस आर दी टेस्ट केस, कि हमें इसमें क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, मतलब कि हम इसको वर्किंग है कैसे चेक करेंगे, वो टेस्ट केस में लिखेंगे। ये चीज समझ में आ रही है। तो इस वेबसाइट में जो पेज है, इसमें टेस्ट सिनेरियो कौन कौन से हो गए, क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉगिन फंक्शनैलिटी, फॉरगॉटन पासवर्ड, ये सारे क्या हो गए, फंक्शनैलिटी हो गई, ये टेस्ट सिनेरियोस हो गए। पहला सिनेरियो हमने ले लिया लॉगिन, कि हमें लॉगिन चेक करना है, तो लॉगिन के अब टेस्ट केस लिखेंगे, ये क्या हो गया, टी एस, तो मैं बोलूंगा टी एस लॉगिन, इसके टेस्ट केस। अब इसके जो टेस्ट केस बना रहे हैं, इसको कैसे चेक करेंगे, लॉगिन तो चेक करना है, आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए टेस्ट केस बनाने के लिए सिनेरियोस हैं, कि आप ट्रू ट्रू, अगर दो ऑप्शन है वेबसाइट में, एक ईमेल का पासवर्ड का, तो आपके चार टेस्ट केस बनेंगे। क्लियर है, डेटा कितना भी बन सकता है, टेस्ट केस चार बनेंगे। चार टेस्ट केस मतलब ईमेल पासवर्ड है, करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड के साथ आप चेक करोगे। सेकंड, दूसरे वाले में आप ईमेल करेक्ट लिखोगे, ईमेल है, फोन नंबर है, और पासवर्ड गलत। अब इसमें डेटा बार बार दे सकते हो, मल्टीपल ईमेल को चेक कर सकते हो, लेकिन टेस्ट केस यही रहेगा कि हमें यही चेक करना है। ये बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट है। यस और नो, दीपक ये समझ में आ रहा है, फिर तीन, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल रॉन्ग लिखा है, पासवर्ड ठीक लिखा है, क्या होना चाहिए, आपको रिजल्ट आना चाहिए इनकरेक्ट ईमेल, दोनों को रॉन्ग करके देखेंगे। तो ये कितने सिनेरियो बन गए, चार। इसको बोलते हैं टू की पावर टू, इसका जो टर्म होता है, जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इस नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टू इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो पासवर्ड सही होगा या तो गलत, तो हमने लिख लिया टू, नंबर ऑफ आउटकम होगा टू की पावर, मैथ्स में पावर ऐसे लिखी जाती है, पावर मतलब कि यहाँ पे कितने ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन है, दो डेटा फिल करने के लिए टू, तो टू की पावर टू कितने हो गए, फोर। अगर यहाँ पे कैप्चा होता तो तीन चेक करने पड़ते हैं, कैप्चा सही है गलत, यूजर नेम सही है पासवर्ड, तो कंडीशन कितनी है, दो, सही या गलत की ही। लेकिन बॉक्सेस कितने हो गए, अभी तो दो है, वो कैप्चा भी होता तो तीन, टू की पावर थ्री, टू हो गया फोर, तो एट, एट टेस्ट केस बनते हैं आपके। क्लियर है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे आप हेड और टेल को बाउंस करोगे, टू कॉइन्स टॉस प्रोबेबिलिटी, जब आप दो कॉइन्स को करोगे लाइक दिस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये वही सिनेरियोस आए जो भी हमने यहाँ पे बनाए।
ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो दो बॉक्सेस थे और सही या गलत। यहाँ पे क्या है, हेड और टेल। कितने सिनेरियोस बनेंगे इसके, चार। लेकिन अगर तीन होंगे तो कितने बनेंगे, आठ। आठ ऐसे बनेंगे। तो आपको 8 टेस्ट केस लगेंगे उस चीज को चेक करने में। यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, कैप्चा भी सही है। यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, कैप्चा गलत है। यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, कैप्चा सही है। यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, कैप्चा गलत है। यूजर नेम गलत है, काफी सही है। ठीक है, एटलीस्ट 8 टेस्ट केस आपको, 8 कंडीशन आपको लगेंगी उसको चेक करने की। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये टेक्निक है, कैसे पता लगता है। अगर यहाँ पे एक बॉक्स और होता, बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाती, एक बॉक्स और होता, सपोज ओटीपी का भी होता, तो फिर क्योंकि यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। वो ऐसे बॉक्सेस हो गए, यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ गए हमारे। 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, 16 टेस्ट केस। इतने होते नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 2 की पावर 5, 32 टेस्ट केस। ठीक है, ये जब भी, अब इस डिसीजन टेबल को हम तब फॉलो करते हैं जब दो या तीन है, ज्यादा के लिए नहीं। अगर बॉक्सेस बहुत ज्यादा हैं, अगर बॉक्सेस बहुत ज्यादा हैं तो हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल पेयर टेस्टिंग। उस बॉक्सेस ज्यादा कब होंगे, जैसे ये ऑप्शन है, इसमें हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। तो इतने सारे टेस्ट केस लिखते हैं नहीं। तो यहाँ पे हम टेक्निक का यूज करते हैं, ऑल पेयर टेस्टिंग। ऑल पेयर टेस्टिंग क्या कहती है, कि आप क्लब कर दो इसको, फील्ड को। अब जैसे ये है, इसमें आपको अगर 14 डेट काम कर रही है तो बाकी डेट्स भी काम करेंगी। इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट दो ही ऑप्शन लेने हैं इसके। ऐसा नहीं है कि हम इसके सारे ऑप्शन को टेस्ट करके देखें। तो हम इसको इसके साथ क्लब कर लेंगे, उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भरा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भरा, डेट सेलेक्ट करी और साइन अप पे क्लिक किया, सब देखना है। इसको भरा, इन तीनों को भरा, इसको डिसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे होता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं है। अब ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो आपको बता दे कि इतने टेस्ट केस बनेंगे। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि जितने टेस्ट केस आप बना सको। टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की कोई लिमिट नहीं होती, टेक्स्ट केसेस की कोई लिमिट नहीं होती, 10 ही बनाने हैं, 12 बनाने हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से बनाने होते हैं कि आप मिनिमम टेस्ट केस में पूरी फंक्शनैलिटी को कवर करो। दो चार टेस्ट केस ऊपर नीचे इस ओके। ऑल पेयर टेस्टिंग को हम इस तरीके से करते हैं। अब ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग है, ये एग्जाम्पल अलग है। मतलब ये जो बनाया गया है किसी और फॉर्म से बनाया गया है, तो जिसमें टेक्स्ट बॉक्स था, लिस्ट बॉक्स था, चेक बॉक्स था, रेडियो बटन था। 2 की पावर 4 या 6 करने से अच्छा हमने क्या किया कि जब नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्लब कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लब मतलब कि हम टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, ये लिस्ट है। ठीक है, इसको सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करेंगे बस। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स यहाँ पे नहीं है। रेडियो बटन, रेडियो बटन ही गोल वाले होते हैं। ठीक है, तो हमने वैलिड इंटीजर डाला, लिस्ट बॉक्स की जीरो को सेलेक्ट किया, मतलब कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट किया, डिसेलेक्ट किया, चेक बॉक्स को चेक किया, ऑन किया, तो देखा टेस्ट केस पास हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन में हमने वैलिड इंटीजर लिया, कोई और ऑप्शन लिया,
चेक बॉक्स को अनचेक किया, इसको ऑफ किया, तो देखा टेस्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऐसे हमारे टेस्ट केस रिड्यूस हो जाएंगे, कि हमें तो टेस्टिंग करनी है ना, तो हम चाहते हैं कम से कम टेस्ट केस में मैक्सिमम चीजें हमारी सॉल्व हो जाए। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑल क्लियर टेक्निक। ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? हम्म। ऑप्शन पे क्लिक करके नहीं, मतलब जैसे आप, अब पहला टेस्ट केस है वैलिड इंटीजर, सपोज इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे पहले टेस्ट केस में, इसको फिल करोगे, इसको फिल करोगे, एक ऑप्शन छोड़ दोगे और क्लिक करके देखोगे, मतलब पेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया लिस्ट बॉक्स को जीरो, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, और बाकी को चला के देखना कि चल रहा है नहीं चल रहा है, कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है स्टेट ट्रांजिशन। अब ये टेक्निक्स का डायरेक्टली यूज होती है नहीं, ये टेक्निक्स हैं, ये आपको माइंड में रखनी है जब भी आप टेस्ट केस करोगे। तो टेस्ट केस लिखते टाइम आपको ये टेक्निक्स ध्यान में होनी चाहिए, जिनकी हेल्प से आप टेस्ट केस बना सकोगे। नेक्स्ट टेक्निक है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। स्टेट का मतलब होता है डेटा से, कि कभी कभी डेटा भी चेंज हो जाता है। तो कैसे, इसको समझो एग्जांपल से। सपोज आपने लॉगिन किया इनकरेक्ट यूजर नेम से, ठीक है, और पासवर्ड आपने ठीक लगा, तो वो आपको बताएगा, आपको स्क्रीन पे क्या आएगा कि यूजर नेम इज इनकरेक्ट। ये चीज समझ में आई? यही होगा ना, अगर आपने इनकरेक्ट यूजर नेम लिया है और पासवर्ड ठीक लिया है, तो वो आपको बताएगा, आपने टेस्ट केस लिख दिया कि इनकरेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड ठीक होना चाहिए, और आपको एरर मैसेज आना चाहिए यूजर नेम इज करेक्ट। ये सिनेरियो समझ में आ गया? लेकिन अगर आपने यही टेस्ट केस को 4 बार रन किया, पहली बार तो ऐसा हुआ कि आपने पासवर्ड यूजर नेम गलत लिखा था, और वो बता भी रहा यूजर नेम गलत लिखा था, तो आपने टेस्ट केस को पास कर दिया। आपने पहली बार चलाया तो उसने पास कर दिया। पास इसलिए कर दिया क्योंकि निगेटिव सिनेरियो, ये इनकरेक्ट डालोगे तो बताएगा इनकरेक्ट, तो मतलब वो तो चल सही रहा है। दोबारा आपने किया, दोबारा भी पास कर दिया, तीसरी बार किया, तीसरी बार भी पास कर दिया। अब जब चौथी बार आपने किया, सपोज उसमें लिमिट लगी थी कि कोई 3-4 बार ट्राई करेगा तो आपको ब्लॉक कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो उसने 5 मिनट के लिए आपको ब्लॉक कर दिया, तो क्या ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा? नहीं, ये टेस्ट केस फेल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, उस टेस्ट केस में मेंशन करना पड़ेगा कि लिमिट 3 या 4 है। टेस्ट केस की गलती नहीं है वहां पे, टेस्ट केस प्रॉपर चल रहा है। आपको तो स्क्रीन पे दिखना चाहिए था यूजर नेम इज इनकरेक्ट, और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट इज ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट केस फेल हो गया, टेस्ट केस फेल नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? तो आपको अपने टेस्ट केस में ऐसा भी मेंशन करना है कि अगर 4 अटेम्प्ट के बाद वो अकाउंट ब्लॉक होगा, वो ट्राई करके देखना है, वो भी टेस्ट केस में आएगा। सपोज दूसरा एग्जांपल एटीएम। एटीएम में सपोज 30,000 रुपीज है, ठीक है, और आपने टेस्ट केस लिखा है 10,000 विड्रॉ करने का, 10,000 विड्रॉ करने का। तो फर्स्ट टाइम करोगे विड्रॉ हो जाएंगे, सेकंड टाइम करोगे विड्रॉ हो जाएंगे, थर्ड टाइम करोगे विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन फोर्थ टाइम तो पैसे ही खत्म हो गए उसमें, तो विड्रॉ नहीं करेगा, वो आपको दे देगा नील अकाउंट। तो क्या आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा? नहीं, टेस्ट केस फेल नहीं होगा। टेस्ट केस की जो कंडीशन होगी वो फिलफुल नहीं हो रही है, कि उसका बेस अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। पीछे डेटा चेंज हो सकता है,
डेटा चेंज होने पे अगर आपका सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो वो टेस्ट केस फेलियर नहीं है, वो डेटा बेस्ड डेटा सेट नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? तो विड्रॉ वाला टेस्ट केस फेल नहीं हो रहा है, मशीन काम कर रही है, विड्रॉ हो रहा है उसमें से। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है, कंडीशन ये है कि 30,000 उसमें होने चाहिए, 10,000 से ज्यादा होने चाहिए। प्री कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो बोलते हैं स्टेट, कि आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, एरर मैसेज आता उसने ब्लॉक कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट भी चेंज होगी डेटा की। ये चीज क्लियर है कि डेटा की स्टेट चेंज होगी, ये समझ में आ रहा है? यस और नो? दीपक, ये क्लियर हो रहा है? दीपक, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपको टेस्ट केस लिखने पे हेल्प करेंगी। हम्म, हाँ। हम्म। हाँ, वो भी टेस्ट केस का पार्ट है, आप टेस्ट केस में इन्वॉल्व करोगे, अभी तक आप नहीं करते। अभी तक जो आपने पढ़ा है टेस्ट केस के अकॉर्डिंग, उसमें आप नहीं करते, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट केस बनाओगे तो ये चीजें टेस्ट केस में आएंगी। क्लियर? अभी आपके माइंड में नहीं होगा कि अच्छा ऐसा सिनेरियो भी बनेगा, मैं आपको सिनेरियो सिखा रहा हूँ कि वो टेस्ट केस कैसे इंप्रूव करने हैं आपको। ठीक है? ओके। नेक्स्ट टेक्निक है, तो बोलते हैं यूज केस टेक्निक। यूज केस टेक्निक। यूज केस, सपोज यूजर्स जो होते हैं अलग अलग यूजर होते हैं। कोई एडमिन होता है, कोई प्रीमियम यूजर होता है उसका, कोई फ्री यूजर होता है। यस और नो? तो कोई भी पोर्टल ऐसे यूट्यूब है, यूट्यूब या हॉटस्टार है, तो उसमें फ्री लॉगिन भी होता है, जो फ्री मूवीज हैं या आपने कोई परचेज किए हैं अपने पैकेज के हिसाब से, उसमें कितना एक्सेस है। तो जब टेस्ट केस आप बनाते हो तब आपको यूज केस का भी ध्यान रखना है, कि कोई एडमिन है जो असाइन कर रहा है सबको काम, के पास सारे फीचर, सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स का एक्सेस है, उसके टेस्ट केस उस फीचर के हिसाब से लिखे जाएंगे। कोई पेड यूजर है, उसके पास किस चीज का एक्सेस है, कि वो सारे जो भी ऑप्शंस हैं वेबसाइट को देख सकता है। फ्री यूजर है, उसके पास लिमिटेड एक्सेस है। तो तीनों के टेस्ट केस अलग अलग हो जाएंगे। तो जब मैंने एडमिन का यूज किया है तो इतने सारे फीचर काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। जब मैंने पेड किया है तो इतने सारे फीचर्स हैं, और उनको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यूज केस समझ में आ रहा है कि उसको यूज कौन कर रहा है। सपोज कोई एजुकेशनल पोर्टल है कंपनी का, तो ड्यूकैट का ही है। ठीक है? तो ड्यूकैट में एक एडमिन है जो सब हैंडल करते हैं बैकएंड से उसी सॉफ्टवेयर को, उन्होंने अकाउंट बना दिया। टीचर्स जो ट्रेनर्स हैं उनके अकाउंट बना दिए। ट्रेनर्स क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस डाल सकते हैं, नोट्स अपलोड कर सकते हैं, क्लासेस शेड्यूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट अपना वर्क सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस डाल नहीं सकते लेकिन अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? दीज आर दी यूज केसेस ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर। तो अगर आप सेम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उसको कौन कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूज केस। इस वर्ड को याद रखना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो उस सॉफ्टवेयर के यूज केस होते हैं कि उसको कौन किस तरीके से यूज कर रहा है, तो उसकी टेस्टिंग भी उसी तरीके से होगी, उसके टेस्ट केस भी डिफरेंट हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन दी यूज केसेस। ये चीज समझ में आई सबको? यस और नो?
ये समझ में आ रहा है? दीज आर दी techniques on the basis of which we usually test the application. क्लियर है? यस और नो? अब इनको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाता है, ठीक है? अब इनको हम सीखेंगे टेस्ट सिनेरियो। SCENARIO, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है? इसको हम किसी एक पार्टिकुलर टेम्पलेट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस टेम्पलेट, ठीक है? वो मैं टेम्पलेट आपको दूंगा अभी, आपको समझाऊंगा, और उसमें आपको टेस्ट केस लिखने हैं। क्लियर? वो टेम्पलेट क्या हो सकता है? सारी कंपनी का सेम टेम्पलेट को फॉलो करती है? नहीं, सब कंपनी के टेम्पलेट अलग अलग हैं, लेकिन टेम्पलेट के अंदर जो ऑप्शन है 90% सेम रहते हैं। कोई कंपनी किसी ऑप्शन को यूज करती है, किसी को नहीं यूज करती है। टेम्पलेट आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी मैंने नोट शेयर किए हैं उसमें आप जाओगे, टेस्ट केस सैंपल फाइल, ये एक टेम्पलेट है, तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? आपको भी इसको डाउनलोड करना है, इसको ओपन करना है। मैं बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ इसको। ये बेस टेम्पलेट है, ठीक है? वो डिफेक्टिव है। तो इस टेम्पलेट में इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये टेम्पलेट है, ठीक है? डेटा व्यू, क्योंकि एक्सेल है, ये एक्सेल फाइल है, ये टेम्पलेट है। अब इसमें हमें टेस्ट केस लिखने हैं, कौन सी वेबसाइट के लिखने हैं? मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, सॉस डेमो, ये एक वेबसाइट है। इसका मैं यूआरएल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? मैं व्हाट्सएप कर ही देता हूँ। क्लियर है? इस वेबसाइट के अब आपको रियल टेस्ट केस लिखने हैं। आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है? और सपोज मैं आपको, ठीक है, इसमें किस तरीके से टेस्ट केस लिखने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है टेस्ट केस लिखने की। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझो। ये हमारा वेबसाइट है, स्वैग लैब्स, ठीक है? सॉस डेमो के नाम से स्वैग लैब्स बोलते हैं ना। इसमें ये पेज है, और इसके यूजर नेम पासवर्ड इसी पे लिखे हुए हैं। ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, लॉग इन कर रहे हैं। अब हमें इस वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है। क्लियर? तो वेबसाइट की टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है? टेस्ट केस लिखने हैं। पहले टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने हैं। तो इस पेज में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? इस पेज में सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी को हम चेक कर सकते हैं, में तो सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो सिनेरियो क्या हो गया? लॉगिन। और इसमें क्या क्या है? इसमें फिल्टर का ऑप्शन भी है, एक फंक्शनैलिटी फिल्टर की हो गई, ऐड टू कार्ट की भी है, ठीक है? यहाँ मेनू बटन्स भी हैं, लॉग आउट का ऑप्शन भी, तो इसमें बहुत कुछ है चेक करने। ऐड टू कार्ट भी है, बटन्स भी हैं, इस पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी है। ये चीज क्लियर हो रही है? तो इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, फिल्टरिंग का सिनेरियोज, ऐड टू कार्ट का सिनेरियोज, प्रोडक्ट डिटेल का सिनेरियोज, बर्गर का सिनेरियोज, कार्ट का सिनेरियो, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, इसके अलग अलग बनेंगे। तो पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसके।
इसका कौन सा सिनेरियो है? लॉगिन सिनेरियो। तो हम टेम्पलेट को ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे। प्रोजेक्ट नेम क्या हो गया? स्वैग लैब्स। ठीक है। इसमें हम कौन सा मॉड्यूल चेक कर रहे हैं? लॉगिन मॉड्यूल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। कौन क्रिएट कर रहा है टेस्ट केस? मैं कर रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख दूंगा। कब कर रहा हूँ, डेट लिख दूंगा। रिव्यू बाय, मेरे टेस्ट केस को रिव्यू करेगा कौन? मेरा सीनियर। उन सीनियर का मैं नाम लिख, जो भी आपका सीनियर होगा, जो आपके टेस्ट केस को चेक करेगा कि आपने ठीक लिखे नहीं लिखे। क्लियर है? अब कंपनीज में, जिस भी कंपनी में जाओगे वहां पे एक फॉर्मेट होता है टेस्ट सिनेरियो का। तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं TC001। टेस्ट सिनेरियो, पहला टेस्ट सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ स्वैग लैब पेज। तो ये तो सिनेरियो हो गया कि हम क्या चेक कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके अंदर टेस्ट केस सीरियल नंबर 1, टेस्ट केस की आईडी भी हम रैंडमली जनरेट कर देते हैं, TC login 001। प्रायोरिटी अभी आपको P1 रखनी है। P1 का मतलब होता है इम्पोर्टेंट टेस्ट केस। अब इसको थ्योरेटिकल में बताऊंगा प्रायोरिटी और सीवीआरटी क्या होती है। तो अभी आपको इसको स्किप करना है, सिर्फ P1 डाल देना। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, आप इसमें क्या करना चाह रहे हो? मैं इसमें करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड डाल के लॉग इन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको अभी सिखा रहा था कॉपी पे लिख के लाने, वो ये सिनेरियो डिस्क्रिप्शन था। अब टेस्ट स्टेप होता है कि आप किसी भी चीज को चेक करने जाओगे तो उसमें क्या सा स्टेप करोगे। पहला क्या है? हम इस यूआरएल को ओपन करेंगे। टेस्ट स्टेप, एंटर वैलिड यूआरएल। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड, एंटर करेक्ट यूजर नेम। ठीक है। फिर हम करेंगे एंटर करेक्ट पासवर्ड। जो भी काम करते हैं हम वो सारा लिखते हैं। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन का मतलब है कि अगर मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ तो उससे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? तो मेरे पास वैलिड यूआरएल होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैलिड यूआरएल करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड प्लस डेटा। अब वो यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे, जो भी डेटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। करेक्ट यूजर नेम, जो भी करेक्ट नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ताकि कोई भी इस टेस्ट केस को रन करे उसको कहीं जाना ना पड़े। करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? यूजर शुड एबल टू लॉग इन, यूजर शुड एबल टू
लॉग यूजर शुड एबल टू लॉग इन। तो ये हमारा टेस्ट केस का टेम्पलेट हो गया। एक्चुअल रिजल्ट, जब हम इस टेस्ट केस को रन करेंगे तब हम देखेंगे कि यूजर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ओके, उसके आगे अगर वो कर पाएगा तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे यूजर इज एबल टू लॉग इन, टेस्ट केस पास हो जाएगा, किसने एग्जीक्यूट किया उसका नाम, कब किया है उसका नाम, अगर डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट की डिटेल, अगर और कोई कमेंट मेंशन करना है तो कमेंट। ये बात, इसके आगे का काम अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ इतना सीखना है। ये चीज समझ में आई? ये क्या है टेम्पलेट। दूसरा, दूसरा टेस्ट केस क्या हो जाएगा, इसको हम 002 मान लेते हैं। E2 टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। इसमें हमें इनकरेक्ट पासवर्ड लिखना है। ठीक है, वैलिड यूजर नेम एंटर करना है, वैलिड करेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, प्री कंडीशन, हमारे पास वैलिड यूजर होना चाहिए, इनकरेक्ट यूजर नेम होना चाहिए और इनकरेक्ट पासवर्ड होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इनकरेक्ट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड को रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। यूजर शुड गेट एन एरर मैसेज, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजर शुड गेट एन एरर मैसेज। ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाएंगे। अभी लॉगिन के लिखे हैं, सेम को डुप्लीकेट करेंगे, प्रोडक्ट पेज बनाएंगे और प्रोडक्ट के भी टेस्ट केस लिखेंगे। ये समझ में आया स्मृति? यस और नो? ठीक है, तो जो कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास में उनको बताया था, एक क्लास उनकी पहले ली थी, उन्होंने सेलेनियम टेस्ट केस लिखी जैसे ये। ठीक है, उन्होंने, अभी जो आपको लोग को उससे कॉपी नहीं करना है, दूसरे के काम से कॉपी नहीं करना है, तो उन्हें प्रोडक्ट के भी लिखे हैं टेस्ट केस, देखो ऐसे। तो प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखे हैं, टू वेरीफाई द फर्स्ट आइटम और सेलेक्ट लैंडिंग प्रॉपरली विद ऑल डिटेल्स, क्लिक विथ लॉगिन डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे सिनेरियोज ढूंढने हैं, सारे सिनेरियोज के टेस्ट केस लिखने हैं और फिर इनको रन करना है। हो जाएगा ये। अभी इसको लिखने में टाइम लगेगा, पहली बार गलती करोगे, दूसरी तीसरी बार में सही से लिखना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आया क्या करना है? तो आपको, मैंने तो एक पेज के बताया, सैंपल से बताया, आपको इसके भी लिखने हैं और इसके नेक्स्ट पेज के भी लिखने हैं। नेक्स्ट पेज के जब लिखोगे तब ध्यान देना कि जब हम इस पेज के लिखेंगे, तो जब हम इस पेज पे आएंगे तो इस पेज से पहले हमारा स्टेप है लॉगिन करना। तो वहां पे लिखेंगे नहीं एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, नहीं लिखेंगे, वहां पर डायरेक्टली लिख देंगे लॉगिन विथ प्रॉपर क्रेडेंशियल या लॉगिन विथ प्रॉपर यूजर। वहां पे सिर्फ उतनी लाइन, वहां पे चेक नहीं कर रही है, चेक हो चुका है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। ये चीज समझ में आई? तो वहां पे एक एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, क्लिक विथ और क्लिक ऑन लॉगिन बटन एंटर यूजर नेम, वहां पे लिखेंगे लॉगिन विथ प्रॉपर यूजर या लॉगिन विथ प्रॉपर क्रेडेंशियल्स। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें डाउट है किसी को? समझ में आया? ये हो जाएगा, कर लोगे, कर पाओगे इसको? ठीक है, मैं टेम्पलेट भी भेज देता हूँ, ब्लैंक टेम्पलेट भेज देता हूँ, इसको देख के आपको टेस्ट केस लिखने हो। बट टेस्ट केस लिखना ही मेन है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा और थ्योरेटिकल आएंगे। ये क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, आज इतना ही रखेंगे हम। इन टेस्ट केसेस को आपको प्रॉपर लिखना आना चाहिए। फिर मैं कुछ और टेक्निक्स बताऊंगा जो टेस्ट केस और इम्प्रूव करोगे। तो जो टेक्निक्स बताई उनको पढ़ना, अभी तो उनका यूज नहीं होगा क्योंकि सिंपलर है, सिर्फ ये वाली टेक्निक का यूज होगा, डिसीजन टेबल टेक्निक। ठीक है,
बाकी मैं आपको वेबसाइट देते जाऊंगा, तो आप और भी टेक्निक जो हम पढ़ेंगे वो यूज होती रहेंगी। तो मेजर काम जो टेस्ट केस और टेस्टर का होता है, वो टेस्ट केस लिखने का ही होता है। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये सारे टेस्ट केस लिखने हैं पूरे वेबसाइट के, इसी पैटर्न पे जिसपे मैंने दिए हैं। हो जाएंगे? कर पाओगे?